जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। साथियों, किसने हेलन केलर का नाम नहीं सुना होगा। आप इस असाधारण महिला की कहानी जरूर जानते होंगे, जिसने दृष्टिहीन और श्रवणहीन होने के बावजूद प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को हासिल किया। हेलन केलर ने जो उपलब्धियां हासिल की, इतने तकनीकी विकास के बाद भी आज किसी दृष्टिहीन और श्रवणहीन व्यक्ति के लिए वह असंभव लगता है। हेलन केलर ने यह बात सिद्ध कर दी कि यदि व्यक्ति को सही रास्ता मिल जाए और उसमें इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बाधा उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। हेलन केलर को पूरी दुनिया में आशावाद और साहस के एक प्रतीक के रूप में जाना जाता है। एक कुशाग्र बुद्धि, उच्च महत्वाकांक्षा और महान उपलब्धियों वाली महिला हेलन केलर आज लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बहरेपन और अंधेपन से विचलित हुए बिना हेलन केलर ने 20वीं सदी की एक प्रमुख मानवतावादी, एक शिक्षिका, एक लेखिका और एक मजदूर अधिकारों की प्रवक्ता की भूमिका निभाई। हेलन केलर ने अंधे लोगों और महिलाओं के मताधिकार की वकालत की। हेलन केलर अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की सह संस्थापक थी। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 को टस्कुम्बिया, अलाबामा में हुआ था। कुछ ही आयु के बाद वो एक गंभीर बीमारी की वजह से बहरी और अंधी हो गई। उनकी प्राण रक्षा तो हुई, लेकिन उनकी देखने और सुनने की क्षमता चली गई। 7 साल की उम्र तक उनको कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली। क्योंकि हेलन केलर बोल नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने परिवार के साथ संवाद करने के लिए उनके चेहरे के भावों को महसूस करने की एक प्रणाली विकसित की। हेलन केलर अपने जीवन काल में प्रसिद्ध हो चुकी थी। उन्हें अलग अलग देशों से निमंत्रण मिलते थे। हेलन केलर ने 5 महाद्वीपों और 39 देशों का दौरा किया था। विदेशों के दौरों के दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित किया और दिव्यांगों के अधिकारों की वकालत की। शायद आप जानते होंगे कि हेलन केलर ने द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के नाम से अपनी जीवनी लिखी थी, जो आज भी काफी प्रसिद्ध है। लेकिन यह एकमात्र किताब नहीं थी जो उन्होंने लिखी। हेलन केलर ने कुल 12 किताबें लिखी, जो नामी प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित भी की गई। हेलन केलर जिस दौरान पढ़ाई कर रही थी, उस वक्त उभरे हुए बिंदुओं की, अर्थात ब्रेल लिपि की कम से कम 5 तरह की लिपियां प्रयोग की जा रही थी। हेलन केलर ने पहली बार गठित हुए वर्ल्ड काउंसिल फॉर द ब्लाइंड में काम किया और ब्रेल लिपि के मानकीकरण में भरपूर योगदान दिया। 1918 में ब्रेल लिपि का मानकीकरण हुआ, जिसके कारण पूरे विश्व में इस लिपि को एक ही तरीके से इस्तेमाल करना संभव हो पाया। हेलन केलर का जीवन, हेलन केलर का संघर्ष आज भी हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम साथी।